जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, गुरु की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। कैसी है गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत? चलो आप अच्छे होगे, बहुत अच्छे होगे। गुरुपा आपके साथ है, आप हमेशा खुश रहें। संगत जी, गुरुपा का मैसेज है, पर उससे पहले आपने गुरुपा का शुक्राना करना है, मंत्र जाप करना है, गुरुपा के चरणों पे अपनी हाजिरी देनी है और नारे ना हर हर महादेव लिखना है। संगत जी, काफ़ी सारी संगत मैसेज करती है कि हमें इतना टाइम हो चुका है, इतने टाइम से हम गुरुपा के साथ है, बट अब तक हमारा कोई काम बना नहीं है जो हम चाहते थे। एक दो संगत है संगत जी जो ऐसे मैसेज करती है, जो हम चाहते थे वो अब तक हुआ नहीं है। आंटी जी आप बताओ इसके लिए हम क्या करें? सबसे पहले तो मैं आप सभी संगत को कह देती हूँ कि भाई अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि हमें ये चीज़ करवानी ही है गुरुपा से, हम इतने टाइम से भक्ति कर रहे हैं, हमें ये चीज़ करवानी है, पर गुरुपा ने हमारा अब तक कुछ किया नहीं है, हमारे साथ जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, तो हमें लगता है हमारी भक्ति में कुछ कमी है। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि आप गुरुपा से ये चीज़ चाहने की नहीं, उनकी भक्ति कर रहे हो कि हाँ ये मिलेगा, जब तक आप ये दे रहे हो तब तक हम आपकी भक्ति कर रहे हो, उसके बाद हम आपकी भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो संगत जी ये चीज़ मत सोचना। गुरुपा आपको आपकी उम्मीद से बढ़कर देंगे, लेकिन हर चीज़ का समय होता है और हर चीज़ को मिलने का एक टाइम निश्चित होता है और उस टाइम में ही वही आपको चीज़ मिल सकती है। तो बस इसके लिए करना कुछ नहीं है। जो पूछते हैं ना क्या करें क्या करें क्या करें, उनके लिए सिर्फ इतना ही मैसेज है कि भाई बस आप गुरुपा का शुक्राना करो और सब्र रखो, क्योंकि जो आपको अब तक मिला नहीं है इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बुरे कर्म रह गए होंगे आपके जिसे कटने में टाइम लग रहा है, या आपका नंबर इसलिए नहीं आया कि गुरुपा देख रहे हैं कि आपको उन पर कितना विश्वास है, कितनी आप उनके लिए सब्र कर सकते हैं, कितना आप उन पर भरोसा करते हैं। दूसरा संगत जी, बहुत सारी संगतों के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई हम तो इतने अच्छे हैं, हम इतना करते हैं, हम इतना सबका इतना करते हैं, सबका इतना अच्छा करते हैं, उसके बाद भी हमारा बुरा होता है, क्यों होता है? चलो अब आपको ये भी बताती हूँ, लेकिन ये बताने से पहले मैं समस्त संगत से यही कहूँगी भाई कमेंट में शुक्राना कर दे और जय गुरु जी लिख दे। और संगत जी, जिन आंटियों का और अंकल का ये सवाल था ना कि हमारी जो अरदास है हम इतने टाइम से जुड़े हुए हैं पूरी नहीं हो पाई, अब तक गुरुपा ने नहीं किया, तो भाई मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप सब्र कर लो और विश्वास रखो। विश्वास मतलब विश्वास ऐसा रखो कि आपको चाहे जितना भी टाइम लगे, आपको यही रखना है कि हमारे गुरुपा है, हमारे गुरुपा है, हमारे गुरुपा है, वो ज़रूर करेंगे। ये रखना है, ये नहीं सोचना कि जब करेंगे तो इसीलिए हम उन पर भरोसा कर रहे हैं, नहीं, ये चीज़ अपने दिमाग से हटा दो। आप इनको आजमा नहीं सकते, ये आपको बेशक आजमा सकते हैं और ये आजमाते भी है कि उनके कौन सी संगत उन पर कितना विश्वास करती है, इसीलिए वो सब्र का फल तब देते हैं जब सब्र जीत जाता है और उन्हीं संगतों को मिलते हैं जो सब्र कर सकते हैं। तो बस आप सब्र रखो, बाकी और सारी चिंता छोड़ दो। अगर काम आपका नहीं बन रहा तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपकी लाइफ सही नहीं चल रही, आपके कुछ ऐसे कर्म होंगे जिसे कटने में टाइम लग रहा है, लेकिन उसके अलावा भी आप देखो हर टाइम गुरुपा आपकी सुरक्षा करते ही करते हैं किसी ना किसी माध्यम से। बस इन पे भरोसा रखो, छोड़ दो सब कुछ इन पे, जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ और बार बार कहती हूँ। अच्छा, जो दूसरा सवाल है कि आप इतने अच्छे हो फिर भी लोग आपके बारे में बुरा कहते हैं, बुरा करते हैं और आपका अच्छा नहीं होता, तो मैं आज आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर कोई आपकी बुराई करे ना तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि जब वो आपकी बुराई करता है ना तो वो आपके बुरे कर्म, जो आपके इतने बुरे कर्म कहीं ना कहीं पिछले जन्म के रहे होगे, अनजाने में होगे, वो काटता है। तो जब कोई बुराई करे ना कुछ मत बोलो, बस खुश हो जाओ कि भाई ये हमारे कर्म बुरे काट रहे हैं, हमारे पाप धो रहे हैं। चलो अब मैं आपको इसके लिए ना एक छोटी सी कहानी भी बताती हूँ, पर उससे पहले गुरुपा का शुक्राना कर देना। और जितना हो सके संगत जी मैं आपको कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, एक बार करो, हज़ारों बार करो, 50 बार करो, पर शुक्राना सच्चे दिल से करो, क्योंकि वो आपको गुरुपा के साथ जोड़ता है, जो मैं शुक्राना आपको हर बार कहती हूँ। अच्छा, एक ना संगत जी राजा होता है, राजा बहुत अमीर होता है, उसके पास धन बहुत होता है, उसकी प्रजा उससे ना, धन होने के बाद भी ना प्रजा उससे डरती होती है, क्योंकि राजा किसी को ना दान पुण्य देता है, ना ही किसी का अच्छा करता है, बस अपने ऐठ में ही रहता है कि मैं हूँ, मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है धरती पे। प्रजा भी उनके हाँ में हाँ मिलाती है, चाहे गलत हो चाहे सही हो,
प्रजा भी उनकी हाँ में हमें रहती है, भाई राजा है तो राजा की तो सबको सुननी पड़ेगी। अब राजा दान पुण्य में किसी चीज़ में नींव नहीं रखता, किसी में यकीन ही नहीं होता कि हमारे कर्म भी कुछ होते हैं, हमें दान पुण्य भी करना चाहिए, हमें भगवान पे भी भरोसा करना चाहिए, वो किसी चीज़ में नहीं होता। चलो क्या होता है, बहुत उसका राजपाट अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ उनका बढ़िया चल रहा होता है, सब अच्छा, एक अच्छे तरीके से राजा पूरे राज्य में शासन कर रहा होता है। सारी प्रजा राजा से डरती है कि भाई ये अगर हम इनके आगे कुछ बोलेंगे ये कुछ भी कर देंगे, कुछ भी हमें सजा दे सकते, दंड दे सकते हैं। चलो ये सब तो ठीक था, लेकिन जब कोई आता था दान मांगने के लिए, वो मांगने के लिए, तो वो उन्हें मना कर देते थे। एक बार ना उनके दरबार में ना एक ब्राह्मण आते हैं। आप सबको पता है ब्राह्मण की शक्ति सर्वसाधारण होती है। उनकी कहीं बात बहुत बुरी हो जाती है, चुप जाती है, जो बहुत कुछ खराब कर देती है। ब्राह्मण आते हैं उनसे कुछ ना कुछ मांगते हैं, अब वो तो मना कर देते हैं। ब्राह्मण को पहले से ही पता चल जाता है कि भाई ये राजा अपनी प्रजा पे शासन तो करता है, पर ये दान पुण्य कुछ नहीं करता, किसी की कोई मदद नहीं करता। अच्छा, तो ब्राह्मण ना राजा से कहता है आप मुझे ना कुछ दो। राजा कहता है नहीं, मैं तो कुछ दे नहीं सकता, ना मेरे पास कुछ देने की नहीं है, ना मैं इन चीज़ों में बिलीव रखता हूँ, मेरे को विश्वास ही नहीं है, मैं क्यों अपना पैसा वेस्ट करूँ, मैं क्यों अपना धन खराब करूँ। तो ब्राह्मण कहते हैं देखो हम यहाँ आए हैं, अगर मैं यहाँ से खाली हाथ गया तो वो बहुत बुरा होगा, वो तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। राजा कहता है नहीं आपको जाना है, आप जाओ। ब्राह्मण कहता है नहीं, मैं राज्य से तब तक नहीं निकलूँगा जब तक कि आप मुझे कुछ दोगे नहीं। राजा कहता है मैं तो कुछ दूंगा नहीं। चलो इतना उनका चल रहा होता है, इतने में ना उनका घोड़ा वहाँ खड़ा होता है। वहाँ पे ना वो घोड़ा नींद कर देता है। ब्राह्मण कहते हैं ऐसा आपने सब कुछ देने से मना कर दिया, आपको लगता है आपका धन खराब हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप कुछ मत दो, आपके पास सब कुछ है पर आप तब भी नहीं दान दे रहे, आप तब भी नहीं मदद कर सकते, तो ऐसा करो आप कुछ मत दो। घोड़े की ये नींद ही मैं नहीं जाता हूँ। वो कहते हैं जैसे आपकी मर्जी, आपने जो नहीं जाना नहीं जाओ। ब्राह्मण कहता है मैं तब तक नहीं लूँगा जब तक कि आप स्वयं मुझे मेरे हाथ में नहीं दोगे। राजा कहता है आप खुद ले लो। ब्राह्मण कहता है नहीं, मैं तो आपसे ही लूँगा। ब्राह्मण की बात सुन के, जिद सुन के, राजा कहता है ठीक है। वो घोड़े की नींद उठा के ब्राह्मण के हाथ में देते हैं। अब ब्राह्मण उन्हें आशीर्वाद देते हैं ये बड़े। चलो वो कहते हैं और ब्राह्मण वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह उठते हैं, राजा बहुत खुश होते हैं कि अब राज्य का काम करना है, सबको देखना है, प्रजा को देखना है, प्रजा से काम करवाने हैं, वो सब कुछ सोचते हैं। इतने में ना वो बाहर खड़े होते हैं, उन्हें बड़ी गंदी बदबू आने लग जाती है। वो देखते हैं कि घोड़े की नींद का पहाड़ बना हुआ है। वो अपनी प्रजा शासक से कहती है कि भाई आप इसे साफ़ करो। वो फिर साफ़ हो जाता है। साफ़ करने के बाद फिर वहाँ पर घोड़े की नींद बढ़ जाती है, बढ़ के पहाड़ जैसे बन जाती है। अब राजा इस सोच में डूब जाता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, इतने तो घोड़े ऐसे कर नहीं सकते। राजा अपने पूरी प्रजा को ये कह देते हैं कि ये घोड़े की नींद जब भी हो साफ़ करो। करते करते सारी प्रजा परेशान हो गई। अब राजा के दिमाग में आता है अरे वो ब्राह्मण आए थे, उन्होंने जाते वक्त ये कहा था ये बड़े, क्या कहीं वो मुझे आशीर्वाद तो नहीं दे के चले गए, कहीं उन्होंने तो नहीं ऐसा कुछ कह दिया। राजा के ये दिमाग में आता है। राजा अब उन्हें जाते हैं ब्राह्मण को ढूंढने, ब्राह्मण को ढूंढने। ब्राह्मण मिल जाते हैं। ब्राह्मण राजा से पूछते हैं अच्छा आप यहाँ कैसे। राजा उन्हें सब कुछ बताता है कि मैंने आपको जो उस दिन के कहा था उसके लिए मुझे क्षमा करे। मेरे घर के बाहर, मतलब मेरे राज्य के बाहर तो बाहर बहुत सारी घोड़े की नींद हो गई है। ब्राह्मण कहते हैं ठीक है, जो तुमने किया था मैंने वही तुम्हें दिया, तुमने मुझे ये दिया था, मैंने आशीर्वाद दिया तुम्हारा बढ़े। अगर तुम मुझे धन देते, दान देते, तो मैं वो भी कहता कि तुम्हारा बढ़े, पर तुमने तो घोड़े की नींद दी, तुमने तो धन वन नहीं दिया, अब वो चीज़ तुम्हारी बढ़ रही है। राजा परेशान होकर हाथ जोड़ के कहता है आप मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा दे दो, और आप मुझे बताओ इसका उपचार क्या है, इसका निवारण क्या है। अब ब्राह्मण जी कहते हैं ठीक है मैं निवारण दूंगा, पर तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं करना जब तक कि सब ठीक ना हो जाए। राजा हाथ जोड़ते और कहते हैं ठीक है जैसे आप कहो। ब्राह्मण उन्हें कहते हैं कि अब ऐसा करो, अपने राज में ना ऐसी खबर फैला दो अपने बारे में कि सब सोचे कि तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। राजा कहते हैं ठीक है।
राजा वहाँ से चले जाता है। अब वो अपने राज्य में अपनी प्रजा सबको बोल देता है कुछ ऐसा, जिससे ऐसी अफवाह उड़ जाती है जिससे ना सब प्रजा ना राजा के लिए बहुत बुराइयाँ करने लग जाती है। जैसे जैसे बुराइयाँ बढ़ती जाती है वैसे वैसे घोड़े की नींद ख़त्म हो जाती है। अब अगला दिन चढ़ता है, वो देखते हैं कि सब कुछ साफ पहले जैसे सब कुछ हो जाता है। राजा बड़ा खुश हो जाता है कि अब तो घोड़े की नींद है नहीं और सब कुछ साफ हो चुका है। राजा अपनी प्रजा से फिर अपने काम काज कराने में लग जाता है और फिर ज़्यादा जाता है ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण के वहाँ जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आपने उस टाइम तो बताया नहीं। हाथ जोड़ के मैं आपसे एक सवाल करूँगा, आप मुझे इसका जवाब देना। ब्राह्मण जी पूछते, पूछो क्या बात है। उससे पूछते ये सब कैसे हुआ। उन्होंने ये कहा कि जब तुमने अपने बारे में गलत अफवाह फैलवाई और तुम्हारी प्रजा ने तुम्हारी बुराइयां करनी शुरू कर दी, तुम्हारे लिए गलत बोलना शुरू कर दिया, तुम्हारे लिए गलत सोचना शुरू कर दिया, उस टाइम उन्होंने तुम्हारे बुरे कर्म काट दिए, जिससे तुम्हारे जितने भी बुरे कर्म थे वो अब सही हो चुके हैं, क्योंकि वो सारे कर्म उन्होंने स्वयं धोए हैं तुम्हारी बुराई करके। उन्होंने अनजाने में तुम्हारी बुराई करके तुम्हारे वो सारे कर्म धो दिए। तो राजा ब्राह्मण जी के आगे हाथ जोड़ता है और क्षमा मांगता है जो उनसे गलती हुई, और वो कहता है कि आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूँगा और कोई भी मुझसे मदद मांगने आए तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगा। तो संगत जी देखो, अगर प्रजा राजा के बारे में गलत ना बोलती, उनके बारे में गलत ना बोलती, तो वो जिस चीज़ में फंसे हुए थे, उन्होंने दान नहीं किया था, घोड़े की नींद से उनके पूरे राजमहल की जो कहते हैं खुशबू ना आने की जाए बदबू आने लग गई, सारा राजमहल ख़राब हो गया, उस चीज़ में फंसे रहते हैं। तो ब्राह्मण ने जो राजा को उपाय बताया, जो उन्होंने किया, उससे वो सब सही हो गया। तो संगत जी कई बार ऐसा होता है, हम ना अगर कोई हमारी बुराई करे ना, हमें ना कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमें चुप होके ना खुश होना चाहिए कि वो बुराई तो कर रहा है पर वो हमारे बुरे कर्म धो रहा है, हमारे गंदे कपड़े जो अंदर हमारी पुरानी मैल है, जो पुराने गंदे कर्म हुए हो गए हमसे अनजाने में ही चाहे हुए हो, जाने या अनजाने जैसे भी हुए हो, वो इंसान हमारे वो बुरे कर्म काट रहा है। तो अब जितनी भी अंकल आंटी सोचते हैं ना कि अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है आप इग्नोर करो, तभी तो इग्नोर वर्ड बने, तभी भगवान, जब भी ये कहावत भी है, एक कान से सुनो दूसरे से निकालो। अगर कोई बुराई कर रहा है तो सुन लो, पर उसे कोई जवाब मत दो, अपने दूसरे कान से निकाल दो। अच्छा, बाकी आज के जो 2 क्वेश्चन थे आप सबके उसके आंसर मिल चुके होंगे। तो अब आपने करना क्या है, गुरुपा के चरणों पे अपनी हाजिरी देनी है, तो फटाफट शुक्राना कर दे, नारायण हर हर महादेव जरूर निकला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।